नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज विश्व आदिवासी दिवस था। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज ने, जो कि मध्य प्रदेश में बहुलता में निवास करता है, आज रैली निकाली और अपने इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाया। इसके साथ उन्होंने, जो कि कुकी समुदाय के साथ मणिपुर में जो घटना हुई थी उसे जोड़ा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके लिए उन्होंने विभिन्न जगहों में बाजार बंद करने का भी आह्वान किया। जिससे कि कुछ जगहों में विवाद की स्थिति भी बनी। मणिपुर में जो घटना हुई उसकी उस पर कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत ही बीभत्स घटना मणिपुर में घटित हुई है, जिस पर कि कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। मगर ये आदिवासी दिवस हमें कुछ सोचने और कुछ प्रश्न करने का भी एक अवसर देता है और आदिवासी समाज को यह क्वेश्चन, यह प्रश्न अपने हुक्मरानों से पूछना भी चाहिए कि आदिवासियों की राजनीति करने वाले उनके ही समाज के लोग किस तरीके से करोड़ों और अरबों रुपए कमाकर उस पर ऐश कर रहे हैं, किस तरीके के गाड़ी बंगले वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कि सामान्य आदिवासी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह भी सोचने की बात है और प्रश्न करने की बात है कि जबकि ऐसा समाज जिसमें ज़्यादातर महिलाओं का शोषण, चूँकि वे लेबरी का काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं, उनके साथ आए दिन होता है, तब केवल मणिपुर की घटना पर बात करना क्या किसी विशेष राजनीति की ओर इशारा नहीं करता है। मध्य प्रदेश में ही न जाने कितनी घटनाएं होंगी जिसमें आदिवासी समाज की महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, परंतु उस पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। आदिवासी समाज के सामान्य लोगों को अपने तथाकथित राजनेताओं से, आदिवासी ही राजनेताओं से यह प्रश्न करना चाहिए कि सत्ता के इतने सालों के बाद में भी वो एक समाज जो कि मूल धारा से हट गया था, मूल धारा से बहुत पीछे छूट गया था, वह मूल धारा में क्यों नहीं वापस आ पाया। क्या कोई आदिवासी नेता जो कि राज्य की या केंद्र की राजनीति कर सकता है, बता सकता है कि कुल आदिवासी वर्ग में से कितने लाख, कितने करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऊपर उठाया है। क्या कोई सरकार ये बता सकती है आंकड़े से कि हमने इतने इतने लाख या करोड़ आदिवासी समाज को इस बीपीएल श्रेणी से हम एपीएल पर लेके आए हैं? क्या कोई आदिवासी
नेता या आदिवासी प्रतिनिधि जो कि आदिवासी समाज की राजनीति करता है, क्या वो ये बता पाएगा कि जो सामान्य वर्ग है आदिवासी का और जो क्रीमी लेयर है आदिवासी की, इन दोनों में इतनी दूरियां क्यों हैं? क्यों इनमें जो खाई है वो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी पाट नहीं पाई है? ये प्रश्न आदिवासी के समाज के ही लोगों को अपने समाज से पूछना होगा, क्योंकि किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा इस पर कुछ विशेष किया नहीं जा सकेगा। केवल वही आदिवासी समाज अपने समाज के हित में ये काम कर सकता है और आदिवासी समाज के ही लोग अगर अपने रहनुमाओं से यह प्रश्न करना प्रारंभ कर दें कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारी ये दशा क्यों है और आप ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति से आते हैं या ऐसी कौन सी विशेष आपने आय का सृजन कर लिया है इन सालों में, जो हमारे ही राजनीतिक उत्तराधिकारी या हमारे ही राजनीति करते हुए जो आप इस तरीके से आज एक बेहतर जीवन जीने के ओर उद्यत है। तो इस सब पर जब तक चर्चा नहीं होगी और जब तक समाज मूल प्रश्नों पर नहीं आएगा तो राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी और आपसे वह करवाया जाएगा जो वो चाहते हैं। आपको ही तय करना है कि आप वो करना चाहते हैं जो आपके आदिवासी नेतृत्व करवाना चाहता है या आप वो करना चाहते हैं जो आपके लिए असल मुद्दे हैं, जो आपके लिए एक्चुअल में मुद्दे होने चाहिए। आपके लिए मुद्दा आपकी गरीबी से मुक्ति होना चाहिए, आपके लिए मुद्दा आपके बच्चों की शिक्षा होना चाहिए, आपके लिए मुद्दा आपके परिवारों का स्वास्थ्य होना चाहिए, आपके लिए मुद्दा आपकी खेती होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए। अगर ये मुद्दे आपके आदिवासी नेताओं के मुद्दे हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं है तो आप प्रश्न कीजिए कि आखिर ये आपके प्रश्न क्यों नहीं है, ये आपके उद्देश्यों में शामिल क्यों नहीं है और 75 सालों में ये आपके उद्देश्यों में शामिल क्यों नहीं रहे और 75 सालों के बाद भी हम इस दशा में क्यों हैं। जब तक आप अपने ही रहनुमाओं से प्रश्न नहीं करेंगे आपको इसके उत्तर नहीं मिलेंगे और इसकी जय और उसकी जय बस यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं तो प्रश्न कीजिए, नहीं बदलना चाहते हैं तो भीड़ में समा जाइए। नमस्कार। जनशोध न्यूज़ को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप कोई सच्ची न्यूज़ और साहस के साथ न्यूज़ सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।